हेलो फ्रेंड्स, आज है 21 जून। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। हम सोनाली चौक स्टार्ट करते हैं। जस्ट वे थोड़ा सा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफ़र सेवाएं प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ सहयोग किया है। चलिए जानते हैं दोस्तों। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPB ने रिया मनी ट्रांसफ़र रिया के साथ सहयोग किया। रिया मनी ट्रांसफ़र सीमा पार मुद्रा अंतरण उद्योग में अग्रणी है तथा यूरोनेट वर्ल्ड वाइड INC का औद्योगिक प्रखंड है। इस सहयोग से भारत भर के दूर दराज के क्षेत्रों में ग्राहकों की जो सुविधाजनक और सस्ती डोर स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करना संभव हो जाएगा। और आगे समझते हैं। भारत की 65% आबादी सीमित वित्तीय बुनियादी ढांचे वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इन परिवारों को विदेश से आने वाली मुद्रा की निकासी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उन्हें वेतन का नुकसान होता है। यात्रा लागत, यात्रा के दौरान और घर पर नकदी के भंडारण से जुड़े जोखिम का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पूरी राशि निकालनी पड़ती है। दोस्तों, ग्रामीण वित्तीय अंतर को संबोधित करना। आगे समझते हैं। IPB और रिया की साझेदारी से लोगों को अपने घर पर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। उन्हें केवल उतनी ही राशि निकालने में मदद मिलेगी जितनी उन्हें तुरंत ज़रूरत पड़े, ठीक है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे पहले ही परेशानियों और जोखिमों से बच जाएंगे। इस सुविधा से सही अर्थ में वित्तीय समावेशन होगा और इससे उनकी दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि होगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPB की स्थापना संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग द्वारा की गई थी। जैसे थोड़ा सा आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। जिसका 100% निवेश भारत सरकार के स्वामित्व में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPB को 1 सितंबर 2018 को शुरू किया गया। क्या आपका भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता है तो मुझे बताना, क्योंकि मेरा भी है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ है, किफ़ायती और भरोसेमंद बैंक बनाने के उद्देश्य से की गई। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मूल उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों के लिए बाधाओं को दूर करना है। 1,61,000 से अधिक डाकघरों ग्रामीण क्षेत्रों में 1,43,000 और 1,90,000 से अधिक डाक कर्मचारी वाले डाक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है दोस्तों। चलिए दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। जो सब डाटा आपको PDF चाहिए दोस्तों, तो मुझे आप मैसेज कर देना पर्सनली टेलीग्राम पर, या फिर आपको डायरेक्टली हम पूरे ग्रुप में ही कर देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। पेड ग्रुप है मेरा वो वाला। चलिए ये आपको पब्लिक नहीं दिखाई देगा। चलिए देखते हैं दूसरा। भारतीय सेना ने स्वदेशी ASMI सबमिशन गन को शामिल किया। आत्मनिर्भर भारत में एक गौरव। क्या ये सब चलिए देखते, जानते, समझते हैं। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन लिमिटेड 426 करोड़ रुपए की 550 स्वदेशी डिजाइन विकसित और निर्मित MSMI सबमशीन गन का आदेश दिया। यह पहली बार जब स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हथियार को भारतीय सेना में शामिल किया गया होगा। इस तरीके से गन की डिजाइन होगी कुछ। ASMI सबमशीन गन की विशेषता। मतलब ASMI का अर्थ है अस्मिता, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है प्राइड होता है दोस्तों। डिजाइन भारतीय सेना के सहयोग से पुणे में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ARD द्वारा विकसित होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। निर्माता लोकेश मशीन लिमिटेड एक CNC कम्प्यूटरीकृत न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन निर्माता एयरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम का उपयोग करके तेलंगाना के मेडक जिले में अपने तुर्पान कारखाने में ASMI बनाती है।
वैश्विक प्रतिस्पर्धियों पर चयन देखते हैं हम लोग, समझते हैं। SMI सब मिशन गन को भारतीय सेना द्वारा इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज IWI से उजी और जर्मन निर्माता हेकलर एंड कोच से MP5 जैसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय आग्नेयास्त्रों पर चुना गया था। कुछ इस तरह के शब्द लिखा दोस्तों, आपको इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। फिर अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट में क्या हमने बताया क्वेश्चन, ट्रेट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। अच्छा, तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेट बोल्ट ने 2024 T20 ICC क्रिकेट विश्व कप में पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ न्यूजीलैंड के अंतिम ग्रुप C मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। मैच तरोवा के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मैच हीरोइक्स जैसे कि पपुआ न्यू गिनी, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो खिलाड़ी इससे रिलेटेड है तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके बारे में और समझते हैं, जानते हैं। देखिए इनका इस तरीके से दिखते हैं वो, मैंने भी काफ़ी बार इन्हें मैच में देखा है, कभी कभार देख लेते हैं, क्लास ज़्यादा नहीं देखते मैच, आगे देखते हैं। अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच में बोल्ट ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, 14 रन देकर 2 विकेट लिए हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पपुआ न्यू गिनी को केवल 78 रन पर आउट कर दिया था। उनके साथ तेज गेंदबाज लोकी फर्ग्यूसन ने अपने आवंटित 4 ओवर 4-4-0-3 में एक भी रन नहीं दिए बिना 3 विकेट लेने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया था। एक शानदार 13 साल का अंतर्राष्ट्रीय करियर, इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। इनके बारे में इनका 13 साल का करियर में क्या क्या हुआ देखते हैं। और ट्रेट बोल्ट ने 2011 में न्यूजीलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और सभी प्रारूप टेस्ट मैचों, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय में ब्लैक कैप्स का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें तीनों प्रारूप के फाइनल में उपस्थित होने का गौरव भी प्राप्त है दोस्तों। 2021 ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल लॉर्ड्स, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। 2019 में ICC वनडे विश्व कप फाइनल लंदन, न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गया। फिर आगे 2021 में T20 वर्ल्ड कप संयुक्त अरब अमीरात न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। इस तरीके से पूरा डाटा मिल गया, ठीक है। तो बस इनका नाम ही इतना याद रख लेना, ट्रेट बोल्ट, इन्होंने संन्यास ले लिया और ये न्यूजीलैंड के। बस चलिए आते हैं अगला। सुहास सुब्रमण्यम कौन है? सीनेटर सुहास सुब्रमण्यम ने हाल ही में वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीती है। वह इस बेहद कठिन क्षेत्र में जीतने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं, जो एक बड़ी बात है। मौजूदा प्रतिनिधि जेनिफर वैक्सन, जिन्होंने फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, ने उनकी जीत का समर्थन किया। सुब्रमण्यम ने 11 अन्य उम्मीदवारों को हराया, जिनमें से एक क्रिस्टल कॉल भी थे और जो भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। आगे समझते हैं सुहास सुब्रमण्यम के बारे में जानते हैं। आगे सुहास सुब्रमण्यम के बारे में जानते हैं। सुहास सुब्रमण्यम एक अमेरिकी वकील हैं और राजनीतिज्ञ हैं, जिनका जन्म ह्यूस्टन टेक्सास में हुआ था। वे वर्तमान में वर्जीनिया सीनेट में सेवारत हैं। उनका वंश वृक्ष भारत के बेंगलुरु से शुरू होता है और क्लियर लेक में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुब्रमण्यम तुलाने विश्वविद्यालय गए और दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनकी पत्नी का नाम है मिरांडा और उनके 2 बच्चे हैं। उनकी ज़िंदगी, जब उन्होंने 2019 में वर्जीनिया जनरल असेंबली के लिए चुना गया, तो ये उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा लक्षण था। वे ऐसा करने वाले भारतीय अमेरिकी, दक्षिण एशियाई और हिंदू पृष्ठभूमि के पहले व्यक्ति थे। ये हैं, इस तरीके से दिखते हैं। आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। सुहास सुब्रमण्यम की ऐतिहासिक प्राथमिक जीत। 18 जून को प्राथमिक चुनाव जीतने के बाद सुब्रमण्यम ने एक बयान में कहा कि वे अपनी अभियान टीम कार्यकर्ता और अपने गुरु जेनिफर वैक्सन के काम की कितनी सराहना करते हैं। उनकी टीम ने 8 महीने के प्रयास के दौरान 50,000 घरों में जाकर लगभग $1.2 मिलियन जुटाए। उन्होंने नेता और मार्गदर्शक होने के लिए वैक्सन की विशेष रूप से प्रशंसा की। आगामी आम चुनाव में सुब्रमण्यम अब माइक क्लेसी के खिलाफ और चुनाव लड़ेंगे, जो रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। उन्होंने समुदाय के सिद्धांतों को बनाए रखने और जिले को डेमोक्रेटिक नियंत्रण में रखने के लिए अपने पूर्ववर्ती के काम को आगे बढ़ाने के प्रति अपने समय पर जोर दिया है दोस्तों। आगे और समझते हैं।
अगला, शनि का ऊर्जा असंतुलन। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह की जलवायु के बारे में एक बड़ी खोज की है, जिससे पता चलता है कि ग्रह में ऊर्जा का बड़ा असंतुलन है। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अध्ययन में सवाल उठाया गया है कि ग्रह कैसे विकसित होते हैं और समय के साथ उनकी जलवायु कैसे बदलती है, खासकर शनि जैसे गैसीय ग्रहों के लिए। ऊर्जा असंतुलन। केसिन जांच से प्राप्त डेटा का उपयोग करते हुए टीम ने देखा कि शनि की बड़ी कक्षीय विक्षेपणता के कारण इसकी ऊर्जा आपूर्ति मौसम दर मौसम बहुत बदलती जाती है। इस अंतर के कारण शनि को मिलने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा बहुत बदलाव होता है उसमें, क्योंकि सूर्य के चारों ओर घूमता है। इसकी ऊर्जा सूर्य की विकिरण और अंदर की गहरी गर्मी दोनों से प्रभावित होती है, जो इसकी जटिल तापीय संरचना और जलवायु प्रणाली को क्या करती है, बढ़ाती है। और ग्रह विज्ञान के लिए निहितार्थ आगे समझते हैं। शनि पर यह नया पाया गया असंतुलन ये जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि गैस दिनगत समय के साथ कैसे बढ़ते और बदलते हैं। इससे मुझे लगता है कि यूरेनस जैसे अन्य ग्रहों पर भी इसी तरह का असंतुलन मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है जहाँ इसकी उच्च तिरछी और विलक्षण कक्षा के कारण प्रभाव अधिक मजबूत होंगे। कैसिनी मिशन का योगदान देख लेते हैं। केसिन जांच 1997 में लॉन्च किया गया, जो 2017 तक काम करती रही। इस खोज का एक बड़ा हिस्सा थी नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और दोस्तों इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी, सभी ने इस परियोजना पर एक साथ काम किया। एकत्रित जानकारी शनि के ऊर्जा बजट और उसके वायुमंडल में होने वाली चीज़ों को समझने में बहुत मददगार रहेगी। कुछ इस तरीके से दिखता है शनि ग्रह। अमित शाह ने अहमदाबाद में केडाई गार्डन पीपुल्स पार्क का उद्घाटन किया है। जस्ट पे थोड़ा सा एक बार फिर से, अमित शाह ने अहमदाबाद में केडाई गार्डन पीपुल्स पार्क का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन एवं भूमि पूजन किया। उद्घाटन की गई परियोजना में केडाई गार्डन पीपुल्स पार्क भी शामिल है, जो केडाई द्वारा निर्मित एक सुंदर पार्क है, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल स्थान प्रदान करना है। आप देख सकते हैं गार्डन इस तरीके से। ये हैं अमित शाह, आप लोग पहचानते होंगे उन्हें। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में UNHQ में ऐतिहासिक योग सत्र का नेतृत्व किया। योग दिवस की थीम देख लेते हैं 2024 की। हर योग दिवस अलग अलग थीम के तहत मनाया जाता है। साल 2024 के लिए योग दिवस की थीम यह योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रखी गई है। इस साल योग दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में रहेंगे, जो क्या करेंगे, सुबह डल झील के किनारे 21 जून को सुबह 6:30 बजे योगा अभ्यास करेंगे। ठीक है, आप अभी चित्र देख लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक अनूठे योग सत्र का नेतृत्व किया। और इस ऐतिहासिक समारोह में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी और विश्व भर के राजदूत और प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारत की उन परंपराओं को पोषित करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई, जो विविधता को जोड़ती और गले लगाती है। साथ ही योग के अभ्यास के माध्यम से विरोधाभासों और बाधाओं को दूर करने का आह्वान भी किया गया। दोस्तों ये देखिए नरेंद्र मोदी जी। चलिए अगला देख लेते हैं। वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून है, मतलब आज का दिन है सबसे लंबा दिन, और सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। जब जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, तो इसका आधा भाग उत्तर वाला होता है, उत्तरी और गोलार्ध, और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर जो हमारी कर्क रेखा है, यहाँ पर हमारा भारत होगा। ठीक है, तो अभी सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी अपने भारत में 21 जून के दिन पड़ रही है, मतलब आज के दिन। मतलब ऊपर तो गर्मी है, नीचे वाले में दक्षिण वाले में क्या है, सर्दी होगी, बहुत भयंकर सर्दी होगी। और नीचे वाले में आपको कौन कौन सा आपको पता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, और भी कुछ आपको कंट्री पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में सर्दी पड़ रही है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा हो। चलिए, हर वर्ष 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति होती है, जिससे वर्ष का सबसे लंबा दिन कहा जाता है। इस विशेष दिन पर सूर्य आकाश में अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचता है तथा अपनी किरणें पृथ्वी पर काफ़ी देर तक डालता है, जैसा कि आपको इस चित्र पर दिख रहा है दोस्तों। जैसे कि ये अर्थ एक्सिस है, ठीक है, ये सन बहुत भयंकर डाल रहा है। ठीक है, आर्टिकल सर्कल इस तरीके से, और
ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो। चलिए अगला देख लेते हैं। एस्टोनिया ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया, मध्य यूरोप में ऐसा पहली बार हुआ दोस्तों। चलिए समझते हैं। एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला कानून पारित कर दिया, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बन गया दोस्तों। चलिए और जान लेते हैं। जबकि पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्सों में समलैंगिक विवाह को पहले ही वैध कर दिया गया, ये कई पूर्व साम्यवादी मध्य यूरोपीय देशों में अब भी प्रतिबंधित है, जो कभी सोवियत नेतृत्व वाले वार्सा संधि का हिस्सा थे दोस्तों। इस तरीके से समलैंगिक का झंडा होता है रेनबो। चलिए आप देख लेते हैं पीवाई की क्वेश्चन, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में काले धन की उत्पत्ति का कौन सा एक प्रभाव भारत सरकार के लिए चिंता का प्रमुख कारण है। 2018 में क्वेश्चन आया था। एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। अचल संपत्ति की खरीद और लग्जरी आवास में निवेश के लिए संसाधनों का गठजोड़ करना। बी ऑप्शन, उत्पादक गतिविधियों में निवेश और कीमती पत्थरों और आभूषण सोने आदि की खरीदारी करना। राजनीतिक दलों को बड़ा दान और क्षेत्रवाद का विकास करना। और आगे है, कर अवंचन के कारण राजकोष को राजस्व की हानि पहुंचाना। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा इन सब में आंसर सही लग रहा है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा इस क्वेश्चन का आंसर, तो मुझे टेलीग्राम पर जो मैसेज कर देना, या फिर टेलीग्राम पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, या फिर आपको हमारे कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के अगले जो आज है 8:21 टाइम हो रहा है, इसी अगले दिन मतलब 22 जून को आपको यहीं इसी का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।